हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये टॉपिक हर लिहाज से, यानी कि चाहे वो हमारा बोर्ड का पेपर हो, किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों, और आएगा भी मैक्सिमम मार्क्स के लिए। तो आज के उस टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये वो टॉपिक है जहां पर आसान टॉपिक होने के बावजूद भी बच्चे मिस्टेक कमिट करते हैं। तो ये टॉपिक मिस्टेक कमिट ना हो, इस टॉपिक पे पूरी कमांड हो, तो उस टॉपिक को लेकर डिटेल में मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर एक बार फिर हाजिर हूं। तो आज का उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स मेथड। वैसे तो ये टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी मिस्टेक हमें बहुत भारी पड़ जाती है। वो कहते हैं ना, स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस, कि एक छोटी सी चिंगारी को कभी कभी हम ओवरलुक कर देते हैं और वही हमारा घर जला के राख कर देती है। तो प्यारे बच्चों, उस चिंगारी से हमें नुकसान ना हो, तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स मेथड। तो प्यारे बच्चों, गेट रेडी फॉर द टॉपिक। कोई भी कंसेप्ट होगा, हम पूरी सी पूरी कोशिश करेंगे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। मैट्रिक्स मेथड पढ़ने के लिए हमें दो तीन चीजों का पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। एक तो हमें यहां मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आना चाहिए। इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसा कि पहला स्टेप मेरा होता है डिटरमिनेंट सॉल्व करना। दूसरा स्टेप होता है मेरे पास कोफैक्टर सॉल्व करना, मुझे पता होना चाहिए कोफैक्टर्स। तीसरा स्टेप होता है एडजॉइंट सॉल्व करना किसी भी मैट्रिक्स का, और चौथा कंसेप्ट होता है ए इनवर्स, जिसका फार्मूला है 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। जब हमारे पास ए इनवर्स मिल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तो फिर हम उसके बाद इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने इसमें क्या करना है, ताकि हमें कोई मिस्टेक होने की हमारे पास कोई गुंजाइश ही ना रहे। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स मेथड। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट्स सॉल्व। हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको गिवन इक्वेशन होंगी वो आप लिख लीजिए, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। डिटरमिनेंट की ये एक वन ऑफ द एप्लीकेशन है कि हम 2 वेरिएबल इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल इक्वेशन हो या 4 वेरिएबल इक्वेशन हो, हम उसको मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सिंपलीफाई कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के बच्चों। तो एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन मेरे पास है बच्चों 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, और तीसरी इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 2। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 इक्वेशन लिखी। आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशंस हैं, ये जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं x y z, इनके कोफिशिएंट्स को एक मैट्रिक्स में लिख लेना बच्चों। इनके कोफिशिएंट्स को एक मैट्रिक्स में लिख लेना है। तो पहली इक्वेशन में यहां कोफिशिएंट क्या है, किसी भी इक्वेशन को फर्स्ट सेकंड थर्ड मान सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो ये आ गया 1, इसका कोफिशिएंट है -1, और ये है हमारे पास 1। फिर दूसरी रो में इसके दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स 2, 1, -3, और तीसरी इक्वेशन के तीसरी रो में लिख देंगे तीनों इक्वेशंस को। चाहे कहीं पे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को भी आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, पहले इनके कोफिशिएंट को आपने क्या करना है, एक मैट्रिक्स में लिख देना है, और उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में एक और मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन वो बनाना है कॉलम मैट्रिक्स में। कॉलम मैट्रिक्स में इन वेरिएबल को लिख देना आपने x y z। इज इट क्लियर? और मल्टीप्लिकेशन में क्यों लिखना है और कॉलम मैट्रिक्स में ही क्यों लिखना, उसका एक रीजन है बच्चों।
फिर इक्वल टू का साइन डाल के आपने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट होंगे इनको भी एक मैट्रिक्स में लिख देना है 4 0 2। तो पहला स्टेप हम ये करेंगे बच्चों। अब मैंने आपको कहा कि जो वेरिएबल है उसको एक कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। बेटा कॉलम मैट्रिक्स में क्यों और मल्टीप्लिकेशन में क्यों? बच्चों बात यह है, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है दो मैट्रिक्स का, कि पहले के जितने कॉलम है, अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं तो इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका ऑर्डर क्या है 3/1 तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, पहले के कॉलम और दूसरी की रो बराबर होनी चाहिए। मान लो मैंने इसको रो में लिखा होता, सपोज ऐसे ना लिख के मैं ये x से लिख देता x/z, तो इसका ऑर्डर बनता 1/3। तो पहले के कॉलम दूसरे के रो पॉसिबल ही नहीं हो पाते बेटा मल्टीप्लिकेशन, इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स में लिखते हैं बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ द मल्टीप्लिकेशंस। क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट रो विद दिस कॉलम तो आएगा x - y + z = 4। गॉट इट बेटा? तो पहला स्टेप ये रहेगा कि आपने क्या करना है, x y z के कोएफिशिएंट्स को एक मैट्रिक्स में, वेरिएबल को एक कॉलम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में, कॉलम मैट्रिक्स में कांस्टेंट को भी एक कॉलम मैट्रिक्स में बच्चों। ये इज इट क्लियर? अब इसको नाम दे देंगे हम मैट्रिक्स A। लेट कर लेंगे मैट्रिक्स A = ये जो आपका कोएफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स है इसको नाम देंगे हम A। तो 1 - 1 1 2 1 -3 1 1 1 ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स A। और वेरिएबल से बने हुए मैट्रिक्स को हम नाम दे देंगे x y z। हमारा मेन टारगेट क्या है, और जो कांस्टेंट का है मैट्रिक्स ये वाला, उसको हम मैट्रिक्स नाम देंगे B। तो हमारे पास सबसे पहले तीन मैट्रिक्स मिल गए A x B। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है x y z सॉल्व करना। डायरेक्ट मत सॉल्व कर देना एलिमिनेशन मेथड से, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, क्लियर है? इसको मैट्रिक्स A, इसको मैट्रिक्स X, इसको मैट्रिक्स B। तो जरा ध्यान से देखो, ये आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, A × X = B, which implies that यहां पर क्या आ गया, X किसके इक्वल आ गया, A इनवर्स B बच्चों, A इनवर्स B। A 1/a करके मैंने A इनवर्स लिख दिया, A इनवर्स B। चूंकि A x की लेफ्ट साइड पे था तो इधर भी लेफ्ट साइड पे लगाना है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ पे। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती, B A इनवर्स मत लिखना, B × A इनवर्स मत लिखना, A इनवर्स × B ही लिखना है हमें। ठीक है बच्चों? ये तो चलिए अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनवर्स। तो प्यारे बच्चों पहली बात यह है, वेरिएबल थे उसके जो कोएफिशिएंट है एक मैट्रिक्स में, वेरिएबल को एक कॉलम मैट्रिक्स में, एक कांस्टेंट को भी एक कॉलम मैट्रिक्स में, इसका नाम रखेंगे A x B। तो ये आ गया AX = B, x आ गया A इनवर्स B। A इनवर्स का मतलब है कि भाई हमें इस मैट्रिक्स A का इनवर्स चाहिए, और इनवर्स के ये 3-4 स्टेप फॉलो करने हैं। तो चलिए पहला स्टेप है हमारे पास डिटरमिनेंट। तो बेटा चलिए डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं इस मैट्रिक्स का। डिटरमिनेंट आप जानते हो सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स का सॉल्व होता है 2 1 -3 1 1 and 1। ये रहा बच्चों, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने जा रहा हूं बेटा, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी। ठीक है, सो एक्सपैंड इट, एक्सपैंड मतलब इसकी वैल्यू सॉल्व करने जा रहे हैं इट बाय रो 1। हम इसको रो 1 से करें, रो 2 से करें, रो 3 से करें, या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर सेम आएगा बच्चों। तो चलिए एक चीज और याद रखना, जब एक्सपैंड करते हैं ये कुछ हिडन साइन है इस पोजीशन पे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बच्चों ये साइन याद रखने हैं, जब रो 1 से करोगे तो ये साइन याद रखना। तो चलिए रो 1, ठीक है, रो 1 डिटरमिनेंट ऑफ A, रो 1 में पहला एलिमेंट क्या है 1। तो प्यारे बच्चों 1 कहां पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ दे आप, इसको छोड़ दे तो 4 एलिमेंट जो बच जाएंगे उसको लिख देंगे। तो यह आएगा 1 -3 1 1। ठीक है,
दूसरा साइन क्या आ गया, दूसरा साइन आ गया माइनस, और दूसरा एलिमेंट क्या आ गया, -1। अब देखिए दूसरा एलिमेंट कौन सा आ गया, रो 1 का -1। तो ये इस रो में है, इस कॉलम में, इसको छोड़ देंगे तो ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे, यानी कि ये बच जाएगा 2 1 -3 एंड 1 प्लस प्लस माइनस फिर प्लस प्लस 1 इनटू। तो बच्चों अब 4 कौन से एलिमेंट बचेंगे, ये कहां पर है, ये फर्स्ट रो में है, ये फर्स्ट कॉलम में, थर्ड कॉलम में है। एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में हो उस रो और उस कॉलम को छोड़ दिया जाता है, बाकी के बचे हुए 4 एलिमेंट को लिखते हैं। तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, इसको छोड़ दो तो ये 4 बच गए बच्चों, ये आ गया 2 1 1 1। सो लेट्स सिंपलीफाई, ये बन गया 1 इंटू 1, डिटर्मिनेंट सब जानते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाता है, सो +1, ये आ गया 2 + 3, सो +1, ये आ गया 2 - 1। तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू क्या निकली, 1 इंटू ये 4 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1, तो ये बन गया 4 + 5 + 1 इज इक्वल टू 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो ही होना चाहिए। जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो उसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अदरवाइज जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एंड ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैव इनवर्स, ये थ्योरम है, पढ़ेंगे हम ये भी बच्चों। तो पहला स्टेप है बेटा, हमने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया। दूसरे स्टेप में हम सॉल्व करेंगे कोफैक्टर बच्चों, कोफैक्टर, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कोफैक्टर कैसे निकालने हैं। पहला कोफैक्टर आ गया C11, क्या आ गया, C11। C11 कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ये आ गया। इसका कोफैक्टर क्या आएगा, इन 4 एलिमेंट को लिख देंगे, क्या आ जाएगा बेटा, C1 -1, C11 ये आ गया, इसको और इसको छोड़ दो, 1 -3 1 1, ये आ गया बेटा। तो इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, कैसे, 1 + 3 यानी कि 4, तो पहला कोफैक्टर निकल गया 4। अब दूसरा आ गया C12, तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं 1 + 2 इवन, वहां पॉजिटिव, 1 + 2 ऑड, यहां पर नेगेटिव डाल दो, यहां पर क्या डाल देंगे, नेगेटिव। तो 1 2 कौन सा एलिमेंट है, ये जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही। तो कौन से 4 आ गए, 2 -3 1 1। बच्चे एक चीज याद रखना, एक भी कोफैक्टर गलत हुआ तो हमारा सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम सारा सही करने के बावजूद एक कोफैक्टर अगर गलत कर दिया, 8 कोफैक्टर सही सॉल्व कर लिए तब भी आंसर गलत आएगा और 0 नंबर मिल जाएगा हमें। तो बच्चों ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये आ गया ध्यान से, तो क्या आ गया, -2 + 3 यानी कि -5, ये आ गया मेरे पास -5, C12। अब हम सॉल्व करेंगे C13 कौन सा आ गया, ये वाला एलिमेंट, तो इसको और इसको छोड़ दो, 4 एलिमेंट कौन से आ गए, ये आ गया आपके पास 2 1 1 1। तो बेटा ये बन गया 2 - 1 आंसर आ गया बच्चे, 2 - 1 दिस इज 1। तो 3 कोफैक्टर मैंने आपको सॉल्व कर दिए, C11 C12 C13। अब हम सॉल्व करेंगे C21, यहीं पे कर लेते हैं, C21 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखो बाहर प्लस माइनस लगाना होता है, 1 1 है ना, 1 + 1 क्या होता है, 2 विच इज इवन, वहां पॉजिटिव, 1 + 2 क्या है, 3 ऑड, वहां नेगेटिव, तो 2 + 1 ऑड है सर, फिर नेगेटिव, बिल्कुल बच्चों ये नेगेटिव। अब 21 कौन सी पोजीशन है, 21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बेटा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, ये 4, ये 2 और ये 2 एलिमेंट हम लिख लेते हैं, -1 1 1। तो इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, -1 यानी कि +2 आंसर आ जाएगा इसका। अब हम सॉल्व करेंगे 22, C22 बच्चों कौन सा एलिमेंट आ गया, C22 हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये इसको और इसको छोड़ दो, तो कौन से 4,
1 1 1 1, तो बेटा ये क्लियर 0 आ गया, 1 माइनस 1 0। C23 फिर से माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। 23 कौन सा है? ये एलिमेंट है, इसको सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो तो 4 एलिमेंट आ गया आपके पास, 1 माइनस 1 1 1। 23 कौन सा एलिमेंट है? ये। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को जब हम छोड़ेंगे 1 2 3 4 ये वाले बच जाएंगे बेटा, तो ये बन गया आपके पास 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो -2 आ जाएगा बेटा 23। अब मेरे पास यहां पे लिख लेता हूं, अब मैं सॉल्व करूंगा, यहां एक लाइन डाल लेते हैं। C31 आ गया बेटा, 3 + 1 4 इवन है, फिर से पॉजिटिव 31 आ गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसको और इसको छोड़ दे, 4 एलिमेंट कौन से निकले? -1 1 1 -3। तो प्यारे बच्चों ये क्या वैल्यू आ गई? ये आ गया 3 - 1 यानी कि 2, 3 - 1 2, 32 फिर से नेगेटिव डालेंगे यहाँ पे। 32 कौन सा एलिमेंट आ गया? थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये और ये, इसको छोड़ दो, 1 2 3 4, तो 1 2 1 -3। तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू क्या आ गई? सर ये आ जाएगी -3 -2 +5 आ गई बेटा, क्लियर। फिर आ गया हमारे पास 33, लास्ट थर्ड कॉलम है बेटा, कोफैक्टर है, लास्ट कोफैक्टर 9, तो कौन से आ गया? ये वाला। तो 4 एलिमेंट कौन से आ गए? सर 1 - 1 2 1, तो ये वैल्यू आपके पास बच गई 1 + 2 यानी कि 3। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करने हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये सारा का सारा क्वेश्चन कोफैक्टर पे निर्भर है, बड़े आराम से करना बच्चों, 5 मार्क्स का मसला है, 5 मार्क्स हम लूज नहीं कर सकते, 5 मार्क्स हम लूज नहीं कर सकते, 5 मार्क्स हमारे हाथ से निकल जाएगा, हम परसेंटेज में बहुत दूर चले जाएंगे दूसरों से, ठीक है, ये बहुत बड़ा क्राइम होगा। तो प्यारे बच्चों कोफैक्टर लिखने के बाद आपने क्या करना है? इन कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में लिख देना है, जिसको हम कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में सारे कोफैक्टर को अपनी अपनी पोजीशन पर लिखें, 1 1 यहां पे, 1 2 -5 यहां पे, 1 3 यहां पे, 2 1 यहां पे, 2 2 यहां पे, 2 3 यहां पे, और 3 1 यहां पे, और 3 2 यहां पे, और 3 3 यहां पे बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद आपने क्या करना है? एडजॉइंट ए कैसे मिलता है बेटा? एडजॉइंट ए इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस, इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, ओके, फर्स्ट रो लिखी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में बच्चों। पहला ये काम करना है, मिल गया एडजॉइंट ए। सारा कोफैक्टर का खेल है, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा। और फिर लास्ट में आ जाएगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला हम जानते हैं, 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट क्या प्यारे बच्चों? 1/10, ये लिखिए, इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट क्या आ गया? 4 2 2 -5 0 5 1 -2 and 3। so this is your A inverse। तो जल्दी से पहले आप देखिए इस वीडियो को, हमने इनवर्स कैसे सॉल्व किया बच्चों, हरी आप। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड। तो प्यारे बच्चों मैं थोड़ी देर के लिए यहां से इसको मिटा रहा हूं, क्योंकि मुझे स्पेस थोड़ा सा चाहिए, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना बच्चों, ये चीज ध्यान रखना, सबसे पहला काम ये करना है, मैं आपको एक बार रिकैप्चुलेशन देता हूं। इसके कोफिशिएंट्स को
इक्वेशन के कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स में, वेरिएबल को एक कॉलम मैट्रिक्स में, कांस्टेंट को एक कॉलम मैट्रिक्स में, इसको a मानना है, इसको x मानना है, इसको b मानना है, तो बनेगा ax इक्वल टू b, x बन गया a इनवर्स b। यानी कि मुझे अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। इनवर्स की पहली कंडीशन होती है इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो, कर दिया, ये आंसर आ गया 10 और नॉन जीरो होना चाहिए। जीरो अगर आ जाए तो आपने लिखना है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फिर बेटा दूसरे स्टेप में कोफैक्टर्स कर दिए, तीसरे स्टेप में कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी कि ये जो कोफैक्टर निकले ना अपनी अपनी पोजीशन पे डाल देना उसको, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 तो डाल दिए। इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होता है? इंटरचेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम। ट्रांसपोज किया तो बन गया एडजॉइंट और एडजॉइंट से मिल गया इनवर्स। अब बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये इक्वेशन भी मुझे मिटानी पड़ रही है, स्पेस चाहिए मुझे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट what is x equal to? X is equal to a inverse into b, a inverse into b। ठीक है बच्चों, एक मैं मार्कर चेंज कर लूं, इंक इसमें खत्म हो रही है। तो बच्चों a इनवर्स की वैल्यू डालते हैं। देखो मैंने 1/10 को मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, बाद में इसको आराम से करेंगे। 1/10 को वैसे लिखते हैं, a इनवर्स देखिए 4 2 2 minus 5 0 5 1 minus 2 comma 3 into b। b मैट्रिक्स कौन सा आ गया बच्चों? 4 0 2। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन 1/10 का इस्तेमाल हम बाहर बाद में करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 4 जा 16 प्लस 0 प्लस 4, क्लियर। सेकंड रो दिस कॉलम एक ही कॉलम है तो पहला एलिमेंट पहले से -20 प्लस 0 प्लस 10, वेरी गुड। थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम 4 -0 प्लस 6, तो प्यारे बच्चों ये बन गया 1/10 into 16 plus 4 20 minus 20 plus 10 minus 10 4 plus 6 10। Is it clear? तो x इक्वल टू था, x की वैल्यू डाल देते हैं बच्चों। x क्या है हमारे पास? x y z, ठीक है। x क्या है? x y z। तो प्यारे बच्चों जब ये 1/10 सबसे मल्टीप्लाई होगा, हमने पढ़ा ना एक स्केलर क्वांटिटी को जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई होता है। तो 1/10 को 220 से जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2, ये आ गया -1, ये आ गया +1। तो बेटा जब हमने इसको कंपेयर किया, दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो और ऑर्डर भी सेम हो। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू आ गई +1। ये कंसेप्ट था हमारा मैट्रिक्स मेथड में बच्चों। तो प्यारे बच्चों मैट्रिक्स मेथड को लाइटली मत लेना, ऑल्दो इट इज वेरी सिंपल। मैं आपको बताऊंगा साथ साथ कि कौन कौन सा टॉपिक शानदार तरीके से प्रिपेयर करना है। मैट्रिक्स मेथड के कम से कम 10 क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए मैट्रिक्स मेथड के सारे सॉल्व कर डालो। करना क्या है? इक्वेशन लेनी, इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को एक मैट्रिक्स में लिखना, यहाँ कॉलम मैट्रिक्स का वेरिएबल, वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ कांस्टेंट का, इसका नाम a रखना, इसका x रखना, इसका b, तो बन गया x इक्वल टू a इनवर्स b। इनवर्स मतलब मुझे इसका इनवर्स सॉल्व करना है। पहला स्टेप डिटरमिनेंट, दूसरा स्टेप कोफैक्टर, तीसरा कोफैक्टर मैट्रिक्स, चौथा एडजॉइंट, पांचवें में इनवर्स, क्वेश्चन खत्म। फिर अपनी इक्वेशन को ले लेना है x इक्वल टू a इनवर्स b को, तो a इनवर्स इनटू b किया, जो आंसर आया कंपेयर कर दिया x y z, हैंस प्रूव। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये जो मैट्रिक्स मेथड का कंसेप्ट है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है बेटा। अगर आप सोचो कोफैक्टर में एक हल्की सी भी प्लस माइनस की गलती होगी, आपका सारा का सारा जो मेहनत किया और जो सारा एफर्ट है वो बेकार चला जाएगा बच्चों। तो आपका एफर्ट बेकार ना जाए उसके लिए कोफैक्टर्स अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक और वीडियो में कोफैक्टर, एडजॉइंट
और माइनस को सॉल्व करना आपको सिखाया हुआ है, उस वीडियो को भी देखिएगा बच्चों। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि आपको मैट्रिक्स मेथड समझ आया होगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को बार बार देखें बेटा। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके वो क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस मैट्रिक्स मेथड। जय हिंद बच्चों।